Hello student, today we are discuss about chapter number 8 primary activities essay type question. Question number 16, describe the main type of agriculture in the world. आज हम जो अध्याय 8 है प्राथमिक क्रियाएं उसके निबंधात्मक प्रश्न हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जो प्रश्न देख रहे हैं उसमें है विश्व की मुख्य कृषि प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में किस किस प्रकार की कृषि की जाती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट। एग्रीकल्चर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि कृषि का प्राथमिक स्तर की आर्थिक क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हमने देखा था कि जो प्राइमरी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट बाय नेचर, एग्रीकल्चर इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटीज़। दिस इज़ द मोस्ट प्रिवलेंट ऑक्यूपेशन। ज़्यादातर हम देखते हैं सबसे प्रचलित और जो एशियन टाइम यानी कि जो प्राचीन काल से जो ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय चला आ रहा है उसमें हम एग्रीकल्चर को सबसे ऊपर मानते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ऑक्यूपेशन के लेवल पर अगर अपन देखें तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी मोर देन 50% जो पीपल है वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में ही इन्वॉल्व हैं। एग्रीकल्चर विच इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन द वर्ल्ड सप्लाइज 71% ऑफ फूड नीड, यानी कि अगर हम देखें तो विश्व में जो भोजन है यानी कि जो फूड है यानी कि भोजन की उपलब्धता के लिए जो लगभग 71% जो है वो एग्रीकल्चर से ही हमें प्राप्त होता है। अकॉर्डिंग टू द वैरायटी फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ वर्ल्ड। अगर हम देखें तो जो भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं के आधार पर जो एग्रीकल्चर है उसकी अलग अलग प्रकारों में उसे विभाजित किया गया है। सबसे पहले आती है, जैसे हम सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी कि स्थानांतरित कृषि। सबसे पहले हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इट इज़ ए एशियन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। यह कृषि का सबसे प्राचीन तरीकों में से एक है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर यूज एक्सपेक्टली इज़ टॉपिकल अफ्रीका, यानी कि अगर हम देखें तो यह कृषि मोस्टली जो टॉपिकल एरियाज़ होते हैं स्पेशली जो अफ्रीका है उन टॉपिकल एरियाज़ में इस तरीके की जो एग्रीकल्चर है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हमें आज भी देखने को मिलती है। इन विच एन एरिया ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड ऑफ वेजिटेशन एंड कल्टिवेट फ्रॉम ए फ्यू ईयर्स एंड देन abandoned from a new area until easy fertilize is naturally restores, यानी कि इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर जो एक जो लैंड है यानी कि जो भूमि होती है उसे वेजिटेशन यानी कि उसके ऊपर जो पेड़ पौधे होते हैं उसे साफ़ करके और वहाँ कृषि की जाती है। ऐसा कुछ साल तक वहाँ पे कृषि की जाती है, उसके बाद उस एरिया को चेंज कर देते हैं और उस एरिया पर दोबारा से कृषि कुछ सालों बाद की जाती है, जिससे कि उसकी जो लैंड की जो फर्टिलाइट एबिलिटी है वो डेवलप हो सके, नेचुरली रीस्टोर हो सके। तो जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसके अंदर एक लैंड पर जितने भी जो वेजिटेशंस होते हैं उनको क्लियर करके और वहाँ कल्टीवेट यानी कि वहाँ पे फसल को उत्पादित किया जाता है। कुछ समय तक उस लैंड का यूज़ किया जाता है, उसके बाद
जो लैंड है, लैंड को चेंज कर दिया जाता है और कुछ समय बाद दोबारा से जब तक उस लैंड की जो लैंड फर्टिलाइज यानी कि जो सॉइल फर्टिलाइट नहीं नेचुरली रिस्टोर हो जाती है, उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं। द सेकेंड इज प्राइमेटिव परमानेंट एग्रीकल्चर। इट मीन्स जो इसके अंदर हम देखें आदिम स्थानीय कृषि इसको कहते हैं। ग्रेजुअली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर took the form of permanent cultivation and become primitive permanent agriculture। धीरे धीरे हम जो देखते हैं जो स्थानांतरित कृषि जो थी, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर थी, वो परमानेंट यानी स्थायी रूप उसने लेने लग गया, यानी कि जब लोग हैं वो स्थायी रूप से एक जगह पर ही कृषि करने लगे तो उसे हम प्रिमिटिव परमानेंट एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज सब्सटेंस एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ए बेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ज़्यादातर हम देखें तो ये इस टाइप का जो एग्रीकल्चर होता है, सब्सटेंस एग्रीकल्चर जो होता है, वो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार का आधार माना जाता है। बाय दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मैनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड आर फुलफिल्स, यानी कि इसके द्वारा जो मनुष्य है वो अपने भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ जो अन्य जो लोग हैं उनके भोजन की आवश्यकताओं को भी पूरा करता। तो जब मनुष्य अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ अन्य लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने लगा, तो इस तरीके की जो कृषि थी, इस तरीके का जो एग्रीकल्चर था, उसे सब्सटेंस एग्रीकल्चर यानी कि जीवन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। दिस एग्रीकल्चर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। राइस डोमिनेट सब्सटेंस एग्रीकल्चर एंड सेकेंड इज विदाउट राइस सब्सटेंस एग्रीकल्चर। फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट राइस डोमिनेट सब्सटेंस एग्रीकल्चर। राइस इज़ द मेन क्रॉप ग्रो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। जो राइस है यानी कि जो चावल है, चावल इस प्रकार की जो कृषि है उसमें उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो फसल के रूप में देखी जाती है। इन दिस एग्रीकल्चर पर यूनिट प्रोडक्शन इज़ मोर बट पर फार्मर प्रोडक्शन इज़ लो। इसमें हम देखते हैं कि जो पर यूनिट यानी कि एक इकाई का उत्पादन तो अधिक होता है, बट जो पर फार्मर प्रोडक्शन इसमें हमें कम देखने को मिलता है। फील्ड आर स्मॉल ड्यू टू फैमिली साइज। इसका कारण ये है कि इसमें जो कृषक होता है, जो किसान होता है, वो अपनी छोटी सी ज़मीन पर पूरी फैमिली के साथ इसमें कृषि करता है, इसलिए पर फार्मर प्रोडक्शन इसमें हमें कम देखने को मिलता है। द सेकेंड टाइप ऑफ substance agriculture is without rice substance agriculture. In this type of agriculture is done in monsoon Asia. Wheat, barley and millet are major crop growing instead of rice. इस तरीके की जो चावल रहित गहन जीवन कृषि निर्वाह जो कृषि है उसमें मानसूनी एशिया के अनेक भागों में भौगोलिक कारणों की प्रतिकूलता के चलते राइस के स्थान पर गेहूं, जौ, जवार और बाजरे को बोया जाता है। मतलब जो फिज़िकल कंडीशंस होती हैं एशिया में, मोस्टली जो पार्ट ऑफ एशिया में जो फिज़िकल कंडीशन होती हैं उस राइस के सूटेबल नहीं होती हैं, इसलिए उसमें राइस के स्थान पर जो अदर जो क्रॉप्स हैं जिसमें गेहूं, जौ, जवार, बाजरा आदि को बोया जाता है, उसे हम विदाउट राइस सब्सटेंस एग्रीकल्चर कहते हैं।